हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अमन बंसल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है 11th पोल साइंस विकास चैप्टर की आखिरी वीडियो रहेगी। आज हम इसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। देखिए, इस समय जो रात के 12 बज रहे हैं या कहीं अगला दिन लग चुका है। कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, पता नहीं माइक में आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो यही टाइम लग जाता है मुझे वीडियो बनाते बनाते। शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट जो वीडियो रही उसके अंदर हमने विकास की डेफिनेशन को समझा कि विकास क्या है। एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जिसका जो उद्देश्य होता है आपके जीवन के उच्चतर स्तर की प्राप्ति करना होता है। और जो आपके जीवन के उच्चतर स्तर की प्राप्ति है उसका अर्थ केवल ये नहीं कि आप एक क्लास आगे बढ़ गए या आपकी जो तनख्वाह है वो 500 से या जो 5000 थी उससे 5500 हो गई। जिस तरीके के मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में दिए, इसका अपना मतलब है। और जो इसका मतलब है वो व्यापक है, छोटा सा मतलब नहीं है, बहुत ही बड़ा व्यापक मतलब है जो हर क्षेत्र में, हर स्टेज पे, हर स्टेट पे लगाया जा सकता है। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो बस थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए बताया। विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जिसका अर्थ संकुचित ना होकर व्यापक होता है। आगे बढ़ते हैं। विकास के उद्देश्य हमने जान लिए थे। फॉर एग्जांपल, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना, गरीबी दूर करना और आपका बेरोजगारी की समस्या को मिटाना, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। ये जो सारे उद्देश्य होते हैं, इससे क्या होता है, ये विकास के लक्ष्य होते हैं। अब हम जानेंगे विकास के मॉडल के बारे में। बाजार अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था इसको हम कंप्लीट कर चुके थे, फिर भी थोड़ा सा इसे समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में। दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, बस बेसिक जानेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल 3 बातों पर डिपेंड करता है। प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता होती है, यानी एक सामान को बेचने वाले अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। मैंने आपको बताया था, एक हरे मार्कर वाला और एक नीले मार्कर वाले का मैंने एग्जांपल देकर बताया था। खुली प्रतियोगिता होती है। मार्कर एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने वाले, जियो की सिम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। हस्तक्षेप की नीति, सरकार के द्वारा प्रोडक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इस क्षेत्र में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। टैक्सेशन, थोड़े बहुत नियम कानून को बनाना, वो सारा इसके अंदर आता है। लगभग अगर हम इन शॉर्ट इसे समझे, ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर्स पर है, निजी हाथों से संबंधित होता है। मांग व पूर्ति, मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं ये 2 चीज़ें बनाता हूँ, 2 चीज़ें सेल करता हूँ, एक ब्लू मार्कर है और एक ग्रीन मार्कर है। यदि मेरी इसकी डिमांड बढ़ जाती है ब्लू मार्कर की, इसका प्रोडक्शन मैं कम कर दूंगा। यानी सरकार ने तो नहीं कहा मुझे इसका प्रोडक्शन कम करो, मांग नहीं हो रही ना इसकी। नीले मार्कर को मांग रहे हैं जनता या जो मेरे कंज्यूमर्स है, तो मैं नीला मार्कर बनाकर उन तक पहुंचाऊंगा। और अगर वो इसकी मांग करने लगेंगे, मैं इसकी मांग पूर्ति कम कर दूंगा, मैं इसे बनाना कम कर दूंगा। क्यों? इसे मांग ही नहीं रहा है कोई, इसकी मांग हुई, इसकी मैंने कंज्यूमर तक पूर्ति करा दी। इस पर डिपेंड करती है ये वाली मार्केट। तो ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। अब बढ़ते हैं आगे के 3 मॉडल्स की ओर। एक बात बता दूं, ये वाला मॉडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मॉडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। कल्याणकारी राज्य का मॉडल, अब समझते हैं। कल्याणकारी राज्य का मॉडल वह मॉडल है जिसके अंदर राज्य जनता की भलाई में साधनों का इस्तेमाल करता है। राज्य क्या करता है, साधनों का इस्तेमाल इस तरीके से करता है जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, भलाई, ये सब किया जा सके। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं, 4 विशेषता लिखी हैं। राज्य जनता की भलाई का साधन। कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनता की भलाई का साधन राज्य होता है। राज्य संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण हो सके। ध्यान रखिएगा, एक प्लस पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों सेक्टर होते हैं। आप ये मत सोचिएगा केवल गवर्नमेंट सेक्टर होते, नहीं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इसके अंदर होते हैं। समाजवादी पढ़ेंगे, इसके अंदर केवल गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों सेक्टर्स को साथ लेकर चला जाता है। पर सरकार ज़्यादा कोशिश करती है कि निजी लोगों को लाभ ना हो, ज़्यादा जनता के कल्याण का काम किया जाए। विशेष सुविधाओं का अभाव,
इसमें क्या होता है, इस वाले मॉडल के अंदर विशेष सुविधाओं का अभाव होता है। किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को किसी भी प्रकार का विशेष सुविधा यानी विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ये कल्याणकारी राज्य की ये है, ये पूरे समाज का भला करती है। इसको केवल किसी एक व्यक्ति से मतलब नहीं, सरकार पूरे या जो राज्य है पूरी जनता के लिए काम करती है। बूढ़ों, अपाहिजों आदि की सहायता, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अपाहिज है यानी असहाय हैं, जिसको सरकार, जो आप कमा नहीं सकते या सक्षम नहीं रहे कमाने में, उन्हें थोड़ी सी नीड है तो उनका कल्याण होना चाहिए। वो इसकी एक विशेषता है कि कल्याणकारी राज्य में बूढ़े हो गए, अपाहिज हो गए, जिनको गवर्नमेंट की ज़रूरत है, राज्य की ज़रूरत है कि वो उनकी हेल्प करे, ऐसा इसमें किया जाता है। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, इसमें सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, सभी के लिए शिक्षा को लाया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, आप सभी को पता होगा, आप में से कई व्यूवर्स इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। शायद आपकी फ़ीस 3000, 4000, 2500 कोई भी अमाउंट हो सकती है। पर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे जानने वाले कई मेरे स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल के हैं, तो वो इस स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए ताकि उनको भी शिक्षा दी जा सके। सिर्फ शिक्षा जो है वो अमीरों की ना रहे, एक व्यापार बन के ना रह जाए, वो सभी को प्रदान की जा सके। तो ये 4 इसकी विशेषताएँ थी। अब कल्याणकारी राज्य से संबंधित 2 प्रकार के कार्य निकल कर आते हैं। अब ये जो कार्य हैं ये हर राज्य वाले मॉडल पर लगेंगे। जो अनिवार्य कार्य हैं हर राज्य को करने ही पड़ेंगे। नाम में क्या है, अनिवार्य कार्य। वो कार्य है जो ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। किसी राज्य पे पैसा नहीं है तो भी करने पड़ेंगे, पैसा है तो भी करने पड़ेंगे, चाहती नहीं है तो भी इन्हें तो करना ही पड़ेगा। इन्हें करना ना करना उनकी विश पर, उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐच्छिक कार्य, समझते हैं इन्हें। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। भाई देखिए, एक देश में शांति कब बन पाएगी, एक देश में कल्याण कब हो जाएगा, कब हो पाएगा, अगर हम मॉडल के हिसाब से बात करें, कल्याणकारी मॉडल है, वो होगा जब उसकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करी जाएगी। बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए हर देश, हर राज्य अपने पास एक सेना रखता है, सुरक्षित और शक्तिशाली सेना रखता है, जिसका उपयोग करके वो अपने देश पर हमला होने से बचाता है। ये कार्य इन चारों मॉडल में से कोई भी मॉडल को मानने वाला देश क्यों ना हो, ये कार्य उन्हें करवाने पड़ेंगे। न्याय का प्रबंध, देश के अंदर न्याय व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कानून के तहत न्याय आपका किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, अराजकता फैलेगी, देश में अव्यवस्था फैलेगी। न्याय प्रबंध तो बनाना ही पड़ेगा। राज्य और व्यक्ति के बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच जो झगड़े होते हैं उन्हें भी न्याय प्रबंध या कानून व्यवस्था के तहत सुलझाया जाएगा। ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश काम नहीं कर पाएगा। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाना, अनिवार्य कार्य में ये भी आता, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाना, यानी कानून को प्रशासन में लगाना, देश के अंदर पुलिस वालों की व्यवस्था होना, कानून की व्यवस्था होना, ताकि क्या हो, छोटी छोटी बातों पर रोज़ झगड़े ना हो, रोड जाम ना हो। ये जो हड़ताल वगैरह होती है, मान लीजिए रोज़ हड़तालें हो रही हैं, रोज़ रोड्स ब्लॉक करी जा रही है, तो देश ठीक से नहीं चल पाएगा। देश का जो सारा ध्यान है इन चीज़ों की तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक अनिवार्य कार्य है, आंतरिक शांति की व्यवस्था करना और वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखना। अगर इनमें से एक भी काम मिस होता है तो देश के तहस नहस होने के या डिस्ट्रक्शन मचने के वहाँ पर काफ़ी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक कार्य है वो कार्य जो ये करे ना करे, इनकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही होगी आवाज़, बाहर से बुला रहे हैं। शिक्षा का प्रसार, यानी ये वाला कार्य है कि शिक्षा हो या ना हो देश के अंदर, वो इनकी अपनी इच्छा भी से समझते हैं। अब इसको 2 तरीके समझते हैं कल्याणकारी राज्य को लेकर। जनता की भलाई करेगा, ये वाला मॉडल है, तो भाई यहाँ पर शिक्षा का प्रसार इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडल की ये विशेषता है, देश के अंदर शिक्षा लाई जाए। पर अगर हम ऐच्छिक कार्यों के अंदर देखें तो आपकी किसी देश की मर्जी है कि शिक्षा के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल बनाए या ना बनाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा के ऊपर। नहीं है, पैसा नहीं बना सकती, पर सुरक्षा में तो काम करना पड़ेगा, न्याय का प्रबंध तो बना कर रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य और सफाई, साफ़ सफाई के काम हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली में, जीटीवी है, आंगनवाड़ियाँ हैं, या आप कह सकते हैं जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो है, जहाँ पर आपको बेबीज़ को टीका लगता है, छोटी मोटी दवाइयाँ मिलती हैं, गवर्नमेंट है, मर्जी है। भाई देखिए, आपके यहाँ भी छोटे मोटे क्लिनिक होंगे, थोड़े उससे बड़े लेवल के अस्पताल होंगे, मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल भी होंगे, वहाँ पे जाइए। यदि सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद कर देती है तो ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, पर अगर ये काम रोक देती है, भाई पहाड़ टूटेगा ही टूटेगा।
गरीबी दूर करना, सरकार के द्वारा गरीबी दूर करना। सरकार रोज़गार देने के अवसर पैदा करती है, काफ़ी चीज़ें सरकार के द्वारा करी जाती है। अगर सरकार गरीबी दूर ना करे, फॉर एग्जांपल आपको जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कराई जा रही है उसे रोक दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। कमाओ खाओ इतने सक्षम हो, दो हाथ पाँव है ना सलामत, काम कीजिए। तो पर जब कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो वहाँ तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम क्या, उद्देश्य क्या, कल्याण करना। पर ये सारे कार्य राज्य की इच्छा या धन शक्ति पर कह सकते हैं। धन है तो भाई दबा के कल्याण किया जाएगा, पर धन नहीं है तो कल्याण कहाँ से किया जाएगा। श्रमिकों की मदद करना, श्रमिकों की मदद करना, सरकार की इच्छा है कि श्रमिकों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना और उन्हें उचित मजदूरी दिलाना। श्रमिकों के लिए उचित कानून बनाए जाते हैं कि उन्होंने अगर 8 घंटे काम करा तो उस हिसाब से उन्हें पेमेंट भी मिलनी चाहिए। वो पूरी की पूरी बात सरकार पर डिपेंड करती है। पर अगर मॉडल के हिसाब से देखा जाए, ये कार्य करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडल। पर अगर हर राज्य से संबंधित करा जाए, ये तो कंपलसरी है, इन्हें तो करना ही करना है। ये ऐच्छिक है, इनके ऊपर ऑप्शनल है। ये विश पर डिपेंड करते हैं कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडल है वो है समाजवादी प्रतिरूप या समाजवादी मॉडल। देखिए इसे समझते हैं, बहुत डीप तो नहीं है, इजी है। ऑल गवर्नमेंट सेक्टर, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये जो सारी घटनाएं हैं किस पर डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, राज्य के ऊपर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, समाजवादी प्रतिरूप से हमारा अभिप्राय है क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, या उत्पादन के सारे क्षेत्र सरकारी हाथों में आ जाना, ये समाजवादी प्रतिरूप कहलाता है। इसकी मैंने यहाँ पर 4 विशेषता लिखी हैं। पहली है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व। इसमें क्या होता है, समाजवादी मॉडल में एक व्यक्ति की या कहें व्यक्तिगत इच्छाओं को या व्यक्तिगत महत्व को साइड रखकर सामाजिक महत्व को बल दिया जाता है, यानी पूरे समाज के लिए कार्य किया जाता है। समझाता हूँ कैसे। हाँ, अब समझ में आएगा आपको। ये 2 चीज़ों में लड़ाई हो गई, व्यक्तिगत महत्व या हम कहें सामाजिक महत्व। ये दोनों अगर आमने सामने आ गए तो सरकार इसका बलिदान इसमें कर देगी। बताता हूँ कैसे। टिकटॉक, पबजी, इनका एग्जांपल ले लीजिए। देखिए टिकटॉक के द्वारा कई लोगों के करियर बने। ऐसा नहीं है सारे ही छपरी थे, लाल पीले बाल वाले थे, कुछ अच्छे भी कंटेंट क्रिएटर से, कुछ ढंग का काम भी किया करते थे, तो उनका करियर जो है ठीक ठाक बनने लगा था। पर इससे जो है सामाजिक महत्व को चोट पहुंच रही थी। क्यों? सामाजिक हित को चोट पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो लीक होने लगी। ठीक है, पबजी अपने आप में एक ठीक ठाक गेम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बच्चों ने, यूथ ने काफ़ी पसंद करा। पर वो बन गया एडिक्शन। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपने खबर पढ़ी होगी, अपने माता पिता का उन्होंने खाता खाली कर दिया बीसी वो ख़रीदने में, जो भी इसके अंदर कोइंस वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, समाज के हित को चोट पहुंच रही है। वो भी डाटा लीक कर रहा था, ये भी डाटा लीक कर रहा था। तो सरकार ने व्यक्तिगत महत्व को बल नहीं दिया। करियर टिकटॉक से किसी का बना, आई डोंट केयर, समाज को चोट पहुंच रही है तो सरकार ने क्या करा, उनको बैन कर दिया। तो यही कह रहा है कि वो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं देता इस मॉडल के अंदर, पूरे समाज के ऊपर महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। देखिए यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल पड़ा था, सारे प्राइवेट सेक्टर थे, यहाँ पर सारे सेक्टर हैं गवर्नमेंट। तो क्या उत्पादन होगा, कैसे कैसे उत्पादन होगा, इन सारी चीज़ों पर किसका नियंत्रण माना जाता है या होता है, सरकार का, जिसे हम राज्य कह रहे हैं। यहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता का अंत। भाई सीधी सी बात है, सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है। कंपटीशन किस बात का होगा, सरकार का सरकार से। वो अपने आप अपनी चीज़ों को बांटेगी, अपने आप उत्पादन कराएगी, तो इसमें जो कंपटीशन होता है वो बंद हो जाएगा। कंपटीशन बंद हुआ तो शोषण बंद हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। सरकार अपने अनुसार समाज के कल्याण के लिए इस प्रकार के रेट पर, इस प्रकार की कीमतों पर आपको सामान उपलब्ध कराएगी कि समाज में रहने वाला हर तबका उस चीज़ को अफोर्ड कर सके, उसको उपलब्ध कर सके। आर्थिक अंतर को समाप्त करना। देखिए जब सारे जो लोग होंगे वो सरकारी विभाग के अंदर काम करेंगे तो सभी की तनख्वाह लगभग एक जैसी होगी।
20,000, 25,000, 30,000, 40,000, इस तरीके से जो है एक एक लेवल है। जैसे कि सी ग्रेड का ऑफिसर है तो उसकी भी 30,000 है, सामने वाले की भी 30,000 है। ए ग्रेड का ऑफिसर है उसकी हो सकती है 50,000, 60,000, XYZ अमाउंट। तो इसमें क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे आखिरी मॉडल की ओर, गांधीवादी मॉडल। इम्पोर्टेंट है, इनमें कंपैरिजन पूछ सकता है, इसके बारे में पूछना होगा डायरेक्ट फेंकेगा, इससे क्वेश्चन बना लेगा। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, उसकी विशेषता बताइए। गांधीवादी मॉडल को भी डायरेक्ट कहेगा कि इसके बारे में बताइए। तो गांधीवादी मॉडल गांधी जी के विचारों पर आधारित मॉडल है, जिसका जो एक अर्थ निकलता है सर्वोदय। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पता नहीं वहाँ देखेगा नहीं देखेगा। इस मॉडल पर आधारित है, यानी सर्वोदय, सभी का उदय या सभी का विकास। गांधी जी के विचारों के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि सभी का विकास होना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही है कि मनुष्य कोई भौतिक प्राणी नहीं है। भौतिक प्राणी इन द सेंस वो कोई, जैसे कि यहाँ पर होड़ चल रही है पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था के अंदर की, जिस सिर्फ मनुष्य को आप इकोनॉमिक तौर पर नहीं देख सकते कि पूंजीवादी में क्या लाभ है या समाजवादी में क्या लाभ है। नहीं, मनुष्य शारीरिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से भी कुछ और है। इनके अनुसार विकास का जो शाब्दिक अर्थ है या विकास का जो वास्तविक अर्थ है वो है आत्मा की शांति। देखिए, कई लोग गुरूर करते हैं चमड़ी पर, यानी अपने गोरे रंग पर कह लीजिए, सावले साफ रंग पर कह लीजिए, उसके ऊपर गुरूर होता है, जो नैन नक्काश जिसे फीचर बोलते हैं। जब एक एज आएगी, जो जब यंग एज होती है, लगभग 18 टू लेके 30 तक जो आपका शरीर है वो सुडौल रहता है। उसके बाद 30 होगा, मैंने 13 बोला, सॉरी, 30 तक आपका जो शरीर है वो सुडौल रहता है। धीरे धीरे बाल भी गिरने लगेंगे, चेहरे पे बुढ़ापा भी आएगा, काम करेंगे आप लोग तो काम के साथ शरीर ढलना शुरू होता है। तो गांधी जी का यही कहा गया है कि जो भारी विकास है कि मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना सुंदर दिखता हूँ या सुंदर दिखती हूँ, ये विकास नहीं है। जब आपके अंदर से शांति आपको मिलेगी, आपकी आत्मा शांत रहेगी, उस चीज़ को गांधी जी ने विकास का रूप कहा है। इसके अंदर 5 विशेषता है। पहली तो मैं समझा ही चुका हूँ कि मनुष्य भौतिक प्राणी नहीं है। थोड़ा और डीपर समझते हैं। देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत थे, मारे गए, हमें मतलब या हमारे सामने वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर अगर देखा जाए अच्छे खासे पढ़े लिखे, सक्सेसफुल, हाल फिलहाल में छिछोरे और अपना एक मूवी जो MS धोनी थी, वो दोनों की दोनों सुपर डुपर हिट रही, ठीक ठाक रही। उसके बाद भी उन्हें मरना पड़ा, यानी फेम भी मिला, पैसा भी कमाया, पर अंदर की शांति नहीं थी। खैर, एक बात तो क्लियर है कि वो डिप्रेशन की गोलियां खाया करते थे। तो बेसिक मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, गांधीवादी मॉडल के अंदर कहा गया है कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी नहीं है, यानी मनुष्य का जो वास्तविक विकास है वो उसकी आत्मा का विकास है, जब उसे आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शांति प्राप्त हो जाती है। नर सेवा नारायण सेवा। गांधीवादी मॉडल में कहा गया है कि जो भारतीय मनुष्य है, पहली बात तो गांधी जी का मॉडल है तो भारत से संबंधित होगा। इसके अंदर कहा गया है, जो गांधीवादी मॉडल है, कि भारत के जो व्यक्ति हैं वो ईश्वर प्राप्ति में या ईश्वर के मिलन करने में बहुत उत्सुक रहते हैं, जिसके लिए वो पूजा पाठ भजन कार्य किया करते हैं। तो गांधी जी का विचार था कि यदि आपको इस प्रकार की कोई प्राप्ति करनी है तो आप नर सेवा कीजिए, जितनी आपसे पॉसिबल है आपको सेवा करनी चाहिए। नर सेवा को ही इन्होंने नारायण का सेवा कहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति में भगवान बसा है, हर व्यक्ति भगवान का अंश है। तो उन्होंने कहा है नर सेवा नारायण सेवा, बात खत्म। बड़े पैमाने पर उत्पादन मानव दुख का कारण। देखिए, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, यानी बहुत ही बड़े लेवल पर, तो क्या होता है, छोटे छोटे उत्पादक धंधे से बाहर हो जाते हैं। तो इसी का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करना चाहिए, जिसके कारण मानव दुख का कारण होता है, अन्य मानवों को दुख होता है। छोटे छोटे उत्पादक लीक से या मैदान से बाहर हो जाते हैं। श्रम का सम्मान, श्रम का यहाँ पर मतलब है मेहनत। गांधी जी ने कहा है कि हमें श्रम का सम्मान करना चाहिए, यानी क्या कहते हैं उसे, मेहनत का सम्मान करना चाहिए, मेहनत पर बल दिया है। गांधी जी एक बात कहते थे कि बिना मेहनत करे आप रोटी खाते हैं ना, तो वो चोरी के समान है। मेहनत कीजिए, रोटी खाइए, गांधी जी का ऐसा कहना था। तो श्रम के सम्मान पर इन्होंने बल दिया है। जो मेहनत करके रोटी खाएगा उसका विकास है। ये अपना एक मॉडल है, गांधीवादी विचारों पर आधारित है।
कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे छोटे धंधे। गांधी जी ने छोटे छोटे उद्योगों पर जो घर में लगाए जा सकते हैं, जो घर में हाथों के द्वारा, जैसे कि टोकरी बनाना, चरखा काटना और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो घर में बैठकर करी जा सकती है और एक छोटा सा उद्योग एस्टेब्लिश किया जाता है। तो गांधी जी ने पूंजीवादी समाजवादी विचारधारा का कड़ा विरोध करते हुए अपने घर में छोटे छोटे उद्योग लगाने पर बल दिया है। ये था हमारा विकास चैप्टर, 2 वीडियो के अंदर हमने इसे फिनिश कराया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िएगा।